सोचो ग्लास में सिर्फ पानी है, धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल्स हवा में उड़ते जा रहे हैं। अगर मैं इसमें थोड़ी सी चीनी मिला दूं तो पानी के मॉलिक्यूल्स पहले जैसे हवा में उड़ेंगे, उनकी स्पीड कम हो जाएगी। यही तो है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ को समझने के लिए हमको वेपर प्रेशर को जानना होगा। तो वेपर प्रेशर होता क्या है, हमने लिया है सिर्फ पानी, एक गिलास आपने पानी लिया है, इसके क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स फ्री है। फ्री होने के कारण ये यहाँ पर धीरे धीरे घूम रहे हैं और यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स हवा में जाते जा रहे हैं ओके, वेपर के रूप में जाते जा रहे हैं। पर जो यहाँ पर हवा से इनके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वही तो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जानने के बाद हमने क्या किया, उसी पानी में थोड़ी सी मलाई चीनी, ठीक है, क्या किया, थोड़ा सा हमने चीनी मिला दिया ओके। तो ये जो हमारे पास स्टार जो दिख रहा है वो क्या है, शुगर पार्टिकल्स है, और जो ओ दिख रहा है हमारे पास वो वाटर मॉलिक्यूल्स है ओके। तो हमने यहाँ पर चीनी को क्या माना, वो था वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, वोलेटाइल सॉल्यूट। उसको मिलाने के बाद क्या हुआ, इसके सरफेस पे चीनी जम गई, इसके सरफेस पे चीनी जम गई, ठीक है, चीनी जम गई। फिर हुआ क्या, जो इसके मॉलिक्यूल्स पहले जितनी आसानी से हवा में उड़ रहे थे अब वो हवा में नहीं उड़ पा रहे हैं, ठीक है, अब आसानी से नहीं उड़ पा रहे हैं वो। यही क्या है हमारे पास, रॉल्स लॉ। यही होता है हमारे पास रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ने मतलब रॉल्स भाई ने हमारे पास यही कहा कि अगर तुम किसी सॉल्यूशन में तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो उसका जो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। यही हमने यहाँ पर जाना, सिंपल सी बात है, यही रॉल्स लॉ है ओके। आपको मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मान लो कि हमारे पास एक क्लासरूम में 20 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट बैठे हैं, वो स्टूडेंट हम क्या मानेंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स। जैसे ही लंच हुई सारे के सारे स्टूडेंट बाहर निकले, किससे निकले, डोर से निकले। लंच हुई सारे के सारे स्टूडेंट आराम से बाहर निकल गए डोर से, क्योंकि वो क्लासरूम अच्छा खासा था, बना बुनाया था, ठीक है। फिर हमने क्या माना, वही अगर स्टूडेंट 40 हो गए तो, अगर वही स्टूडेंट 40 के 40 हो गए तो लंच हुएगी तो सबको एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हुए निकलेंगे, धक्का मुक्की देते हुए निकलेंगे। यानी कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा 20 स्टूडेंट आए वो क्या थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसके कारण हमको क्या है, जाने में दिक्कत हो गई, बच्चों को जाने में दिक्कत हो गई, आपको जाने में दिक्कत हो गई। आपने ऐसा स्कूल में कभी देखा होगा आपने ओके। तो मैंने वही कहा, पहले आपने मॉलिक्यूल से वो फ्री थे, इधर उधर वहां पर वो मूवमेंट कर पा रहे थे। जैसे ही हमने वहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के रूप में 20 स्टूडेंट लोग को डाला, 20 स्टूडेंट और एक्स्ट्रा डाले, जिसके कारण क्या हुआ, वहां पर उनके मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं रहे और आराम से वहां पर हवा में नहीं जा सके ओके, उनका वेपर प्रेशर कम हो गया। यही रॉल्स लॉ है। तो हमने यहाँ पर जाना, जितना आप सॉल्यूट डालोगे उतना यहाँ पर जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स है सॉरी या फिर मॉलिक्यूल्स है, वो यहाँ पर सरफेस पे कम बैठेंगे, जिसके कारण क्या होगा, लेस इवेपोरेशन होगा, यानी कि इवेपोरेशन कम होगा, और जिसके साथ साथ हमारे पास लोअर वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। यही हम क्या बोलते हैं, रॉल्स लॉ ओके। ये पीए क्या है हमारे पास, प्रेशर ऑफ किसका है, सॉल्वेंट है, और जो यहाँ पर पी नॉट ए हमारे पास क्या है, सॉरी ये हमारे पास सॉल्यूशन का है और यहाँ पर ये सॉल्वेंट का है, और एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप इस एग्जाम्पल में जिसे हमने रॉल्स लॉ को पढ़ा उसमें आप चीनी के जगह, शुगर के जगह आप सॉल्ट या नमक लेके देखो तो क्या होगा, कमेंट में ज़रूर एक बार बताना प्लीज़, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ओके।